नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका यूनिवर्सल टाइम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के क्वेश्चन पेपर और उसका ऑफिशियल आंसर की जो कि आयोग द्वारा जारी किया गया है। इस प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या 120 है और प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का है। हम बुकलेट सीरीज की बात करें तो बुकलेट सीरीज ए है और जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 24 अगस्त 2023 को, और ये प्रथम शिफ्ट का पेपर है जो कि सिर्फ लड़कों के लिए था। चलिए हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है, यदि रूट में 1 प्लस 27/169 बराबर 1 प्लस एक्स अपान 13 हो तो यक्स का मान है। तो इसका आंसर जो आयोग ने दिया है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 मीटर, और क्वेश्चन है आपका किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिमी व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 सही 2/3, जो कि आयोग द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर चौथा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, संख्या है। तो इसका सही आंसर जो आयोग ने माना है वो ऑप्शन नंबर ई है, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर पाँचवें की बात करें तो है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर अपान सी ए प्लस सी स्क्वायर अपान ए बी का मान क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3। क्वेश्चन नंबर छठे की बात करें तो 4 के पावर में x प्लस 1 प्लस 4 के पावर 1 माइनस एक्स बराबर 10 का हल क्या है। तो इसका आंसर जो आयोग ने दिया है तो वह ऑप्शन नंबर डी को सही माना है, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है कि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रमशः एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस 2x प्लस 4 है। तो gx है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए x माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करें तो एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का आयतन क्या होगा, जहाँ पे बताया गया है कि आपको पाई बराबर 22/7 लेना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 231 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रमी में भाग लेते हैं। 320 रमी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 450। क्वेश्चन नंबर 10वें की बात करें तो 2 वर्ष पहले ए की आयु वर्षों में के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है। ए की वर्तमान आयु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर हम 11वें की बात करें तो के किस मान के लिए समीकरण निकाय x माइनस के वाई बराबर 2 और 3x प्लस 2y बराबर -5 का एक अनूठा हल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 12, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड सेक्टर का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13, रुपये 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुपया 1951।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यदि समीकरण 3kx² माइनस 25kx+k+8 बराबर 0 तो के मूलों का गुणनफल 3 हो तो के का मान क्या है, यानी के का आंसर क्या आएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो दिया है log रूट में 2 32 का मान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। यदि अतिभुज यानी कर्ण रूट में 218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं सेंटीमीटर में हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 18 है चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदिश मात्रा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। तो इसका सही आंसर होगा खड़े होने की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं तो प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बैगनी रंग। क्वेश्चन नंबर 21 मिट्टी के तेल के बर्तन में एक बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी, उठेगी गिरेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है। तो इसका सही आंसर रक्त प्लाज्मा को माना गया है, जो क्योंकि रक्त प्लाज्मा का pH मान 7.4 होता है। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग 2 सेंटीमीटर के बराबर, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो शुष्क बूझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। 25 की बात करें तो माता पिता से संतति यानी बेटे में या बेटी में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं आनुवांशिकता, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहता है ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। तो इसका जो आयोग ने आंसर माना है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछा है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनारोपण। क्वेश्चन नंबर 29 खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं हम लोग अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो इसका जो आयोग ने आंसर माना है वो आपका ऑप्शन नंबर डी माना है, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इमली में कौन सा अम्ल है यानी पाया जाता है। तो इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 कोलीफॉर्म क्या होते हैं। तो ये प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 33 भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है पद्मश्री बिमल पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। तो इसका सही आंसर जो आयोग द्वारा माना गया है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 से 15% इसका सही आंसर माना गया है। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। तो मध्य प्रदेश राज्य ने ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 36 मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। तो वे मोरक्को देश के थे।
क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टील रेल पुल बनाया गया है, तो वो बनाया गया है आपका जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला अर्धचालक या सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की हम लोग बात करते हैं, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, तो ये इरविन साहब थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है, तो इसका आंसर आयोग द्वारा जो माना गया है वह है उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर हम 41 की बात करते हैं, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, तो इसका सही आंसर जो आयोग ने माना है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो वह हुआ था पापुआ न्यू गिनी में। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, तो अब इसका सही आंसर जो आयोग ने माना है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, USA ने ऐसा कहा है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, तो ये दिया गया है जॉर्जी गोस्पोटिनो को। क्वेश्चन नंबर 46, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है, तो ये है लिंडा याकारिनो, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कुल महिला साक्षरता दर क्या थी, तो इसका जो आंसर आयोग ने माना है ऑप्शन नंबर ई यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती हैं पेपर मेसी कलाकार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे, तो वे कदम पेड़ की पूजा करते थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है, तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 51, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसका जो आयोग ने आंसर माना है वो ऑप्शन नंबर डी को सही माना है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शुक्र ग्रह को। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, तो वो वेनेजुएला है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की हम लोग बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है, तो ये इसका सही आंसर होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की हम लोग बात करें, तो स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, यानी चीना, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, तो यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा, तो इसका सही आंसर आयोग ने ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोपहर 2 बजे को सही माना है। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं, तो इसके मुख्य खनिज घटक हैं सिलिका और मैग्नीशियम, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी को सही माना गया है।
क्वेश्चन नंबर 59 की हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। क्वेश्चन नंबर 60 की हम लोग बात करते हैं, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग में है। इसका जो आयोग ने आंसर माना है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 61 की हम लोग बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो ये थे आपके जगजीवन राम। क्वेश्चन नंबर 62 की हम लोग बात करते हैं, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आयोग ने आंसर माना है वह है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो वह जनजाति थी आपकी उरांव। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो आंसर आयोग ने माना है ऑप्शन नंबर डी को सही माना है, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 66, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर आयोग ने जवाहरलाल नेहरू को माना है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 68, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? इसका सही आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन को माना गया है। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणा आसफ अली। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं हम लोग, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो वह स्थान है आपका पूना। क्वेश्चन नंबर 71, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? इसका आयोग ने आंसर माना है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक को। क्वेश्चन नंबर 72, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी या जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ऐसा ह्यूरोज ने कहा था, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है जिसको मिलाना है, तो इसका ऑप्शन ये है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 74 की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो इसका जो आयोग ने आंसर सही माना है वो माना है ऑप्शन नंबर डी को, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो ऐसा कहने वाले थे दीनदयाल उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? इसका सही आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 77, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका जो आयोग ने आंसर माना है वो माना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक को। क्वेश्चन नंबर 79, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी कि कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधान और विश्लेषण विंग। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वह सफल भी रहा था? तो इसका आंसर जो आयोग ने माना है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी,
बारदोली सत्याग्रह गुजरात। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। तो भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आयोग ने आंसर माना है वो आपका माना है ऑप्शन नंबर डी, यानी दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 82 की हम लोग बात करते हैं। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? इसका ऑप्शन नंबर बी को सही माना गया है, यानी 1992। क्वेश्चन नंबर 83 की हम लोग बात करते हैं। तो एगेस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपी में कितना प्रतिशत का अंशदान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 32%। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है कि मिलान करना है कि कौन सा किसके लिए सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को सही माना है आयोग ने। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 86 की हम लोग बात करते हैं। तो पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पुस्तक धर्मपाल द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 87 की हम लोग बात करते हैं। तो भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं हम लोग। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो ऐसा कहने वाले थे A.V. रमन्ना जी। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फास्फोरस चक्र। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परावैंगनी विकिरण। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है। तो इसको हम लोग जैविक आवर्धन के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी को सही माना गया है, यानी सीमित संसाधन। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कि मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने का कारण होता है? तो इसमें से जो आपका आयोग ने आंसर सही माना है वो माना है ऑप्शन नंबर डी को, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह खालिस्तान होता है? तो यह एक दिशिक होता है। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठन है? यानी ऑप्शन नंबर डी सही को माना गया, उपयुक्त में से एक से अधिक को। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे सही आंसर माना गया ऑप्शन नंबर डी को, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पादप, हिरण और शेर। क्वेश्चन नंबर 99 पर्यावरण में प्लास्टिक खालिस्तान की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। यहाँ जो आयोग ने सही आंसर माना वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 की बात करते हैं। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है? तो इसका सही आंसर माना गया है उपयुक्त में से एक से अधिक को। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसको आहार जाल कहा जाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं हम लोग। तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का खाली स्थान ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1%। 103, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो इसका सही आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर ए, अमृता देवी बिश्नोई को। 104, खाली स्थान आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो यह मौजूद होते हैं आपके स्वपोषी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो आरोही क्रम में व्यवस्थित क्रम का सही रूप है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो इस पूरे वर्ग जो माना है वर्ग ने आयोग ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिन के बाद टोकरी 1/4 भरी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 22 को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं। बड़ी संख्या है लगभग। इसका सही आंसर आयोग ने माना है 3300/13 को। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है परिमित अनुक्रम 486, 324, 216, 144 खाली स्थान में अगली संख्या क्या है? तो यह अगली संख्या आपकी है 96। 110 कहता है कि निम्नलिखित श्रेणी में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो जो संख्या आएगी आपकी वो होगी आपकी 120 यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि खाली स्थान फिक्शन फिर ग्राइंड कोई BMDIY में लिखा जाता है तो खाली स्थान पे कौन सा पद आएगा? तो यानी ऑप्शन नंबर बी को सही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 112 का था प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के लिए संभव रास्ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी को सही माना गया है 20 को। क्वेश्चन नंबर 13 का था कि सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो इसमें जो आयोग ने सही आंसर माना है वो माना है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 114 का था कि कोड शब्द को 1516-1991 के रूप में कोडित किया गया है और स्टेप को 1876-91-22 के रूप में कोडित किया गया है। फिर ये स्पॉट को किस रूप में कोडित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो आयोग ने माना है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 18, 22, 16, 76, 91। क्वेश्चन नंबर 115 का था कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 40 पाई। क्वेश्चन नंबर 116 का था कि समूह में से भिन्न शब्द चुनिए और समूह है पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पुस्तक को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए को 1, डी को 2, पी को 4 तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई को। 118 दो संख्याओं 21:10 के अनुपात में है। यदि उनका मासप 11 है तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसका योग 341 होगा यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 119 की हम लोग बात करते हैं। तो एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन Q को बेचने पर 4% की हानि होती है, तब P/Q है। तो इसमें से जो आपका सही आंसर आयोग ने बताया है वह है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए? तो इसका जो आयोग ने आंसर माना है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 14,400। इस परीक्षा प्रश्न में 120 प्रश्न पूछे गए थे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का था। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ आयोग द्वारा जारी किए गए आंसर को ही बताया गया हूँ ताकि आप लोग देख ले कि और अपना पेपर का मिलान कर सके कि इसमें आयोग ने कौन सा सही क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर बताया है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।
धन्यवाद।